जय श्री गणेश, जय श्री राम। प्रियजनों, आज मैं आपको अपने घर पे शिवम के द्वारा होने वाली सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी डिस्प्ले स्क्रीन में, ये मैंने मूर्ति लगाई है भगवान श्री रामचंद्र जी की। मेरे पास जैसी स्थिति जैसे पैसे उस हिसाब से मैं मूर्ति अपने घर में लेके आया हूँ। ये माँ दुर्गा की लेके आया हूँ मैं नवदुर्गा रूप में, जिसके कि मैं नवदुर्गा रूप में उनकी पूजा आराधना कर सकूँ। ये सत्यनारायण भगवान की हमारी पूरे रूप से हो गई। इन्हें मैं अलग से रख के आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये मैं अपने मंदिर की आपको मूर्ति दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने ये स्थापित की हुई है। ये हमारे लड्डू गोपाल हो गए। तो इस तरह से आप अपने भगवान में, वो अपने मंदिर में भगवान को इस तरह से आप किसी भी रूप में विराजमान करें, उनकी स्थापना करें। और जो है आप जो है फिर सत्यनारायण भगवान में की पूजा आराधना करने के लिए केले के पत्ते ले आए। अगर केले के पत्ते ना हो तो आपके घर में केले का पौधा भी रखा हो या किसी का गमले रखा हो और वो पत्ते तोड़ने ना दे रहा हो, तो आप उसका गमला उठा के अपने घर पे लाके पूजा करने के लिए लाओ और उसका गमला ऐसा कैसी उसको दे आओ। तो इस तरह से ये मेरे घर का मंदिर है। फिर और उसमें तुलसी पात्र जो आपको जरूर बनाना है। तो मैंने तुलसी पात्र जो है आज इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आज जो है पूर्णिमा है, और पूर्णिमा को क्या होता है कि तुलसी तोड़ना वर्जित है। इसलिए मैंने तुलसी का पत्ता ना तोड़ के तुलसी के पौधे को ही मैंने पूजा के लिए अपने मंदिर में इस तरह से रख लिया मैंने। तो इस तरह से मैंने रख लिया। केले का पेड़ जो था वो छोटा सा है, उसमें केवल इतनी ही तस्वीर आ रही है। केले का पौधा इतना ही है। इस तरह से केले की जड़ मेरे को मिल गई है ताकि मैं जड़ में भगवान सत्यनारायण भगवान को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना कर सकूं। तो इस तरह से ये मेरे लड्डू गोपाल आपने देखे, मैंने सजा के रखे हैं इस तरह से। जैसी आपकी श्रद्धा हो, इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भाव से जिस रूप में भी आप बनाएं उसी रूप में सत्यनारायण भगवान आ जाएंगे। आपकी इच्छा है कि जितना आपकी जेब में पैसे हैं, आप 2 रुपए का कैलेंडर लाके वो भी रखेंगे, वो भी आपकी उतनी ही सुनेंगे भगवान। भगवान समान रूप में वो ये नहीं देखते कि कोई 1000 रुपए की मूर्ति लाया है या 100 रुपए की मूर्ति लाया है। आप केवल अपनी श्रद्धा भाव से, अपनी जेब के पॉकेट के हिसाब से आप अपने घर में तस्वीर मूर्तियां स्थापित करेंगे। तो इस तरह से आज जैसे कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, तो मैंने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जो है रखा है मैंने तुलसी माता के उसमें गमले में। तो तुलसी माता के गमले में मैंने जो है इनको रखा। ये मैंने इनकी मूर्ति इस तरह से रख दी। मैंने रखने के बाद ये मैंने इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको सत्यनारायण भगवान में। और ये केले की जड़ का ये पौधा जो है ये यहाँ पे हो गया। ये मैंने इस तरह से दोनों पास पास में रखे हैं, अलग नहीं है कहीं भी। ये केले का पौधा सूखा हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं आपको केवल जड़ में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं पड़ोस से लेके आया हूँ कि पूजा के लिए चाहिए। अब ना तो इसके अंदर पत्ते थे और ना ही पत्ते वो तोड़ना दे रहे थे, तो मैं उनका गमला उनसे मांग के लाया कि मैं आपका गमला आपके घर वापस दे आऊँगा। और मैंने जो है सत्यनारायण भगवान की जो तस्वीर रखी है वो केवल तुलसी पात्र में रखी है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और तुलसी माता को श्री कृष्ण जीवनी माता भी कहा जाता है, क्योंकि तुलसी माता ने सत्यनारायण भगवान को यानी कि श्री हरि को श्राप दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे। तो देवताओं की प्रार्थना करने पर, उनकी आराधना सुनने पर, तो तुलसी माता ने उनको जो है जीवन दान दिया था। हालांकि श्री हरि सबको जीवन दान देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने श्राप को अपने ऊपर प्रसाद की तरह ग्रहण किया था, क्योंकि श्री हरि तुलसी माता के प्रिय देवता थे, भगवान थे। तुलसी माता उनकी आराधना किया करती थी और उनके आराध्य देव थे। तो इस तरह से ये तुलसी के पास ही सत्यनारायण भगवान की रखी जाती है। तो ये श्री कृष्ण जीवनी कहलाई, जिसमें कि तुलसी माता के नाम भी हैं, जैसे श्री कृष्ण जीवनी माता, तुलसी माता, नंदिनी माता, ठीक है, वृंदा माता,
वरदा माँ, वरदा माँ, वर्धमनी माँ, विष पूजिता माँ, विष पावनी माँ, विष पूर्णी माँ, श्री कीजीवनी माता, तुलसी माता, इस तरह से इनके नाम हैं। तो इनके नाम जपने से भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो आप पूर्णिमा के दिन इनकी इस तरह से आप आराधना करेंगे, इस तरह से आप अपना सेट बना लेंगे पूजा के लिए। तो ये आपकी पूजा के लिए आपका सेट बन गया है, या आप इसे कह सकते हैं कि मेरा पूजा स्थल पर मेरा सामान स्थापित हो गया है। अब आपको बिना ब्राह्मण के ये पूजा करनी है, क्योंकि मैंने वैसे आज व्रत रखा है और व्रत रख के मैं आज जो सत्यनारायण भगवान की कथा अब करने जा रहा हूं मैं। तो मैंने ये जो है अपने पास में किताब में लेके आया। आप बाजार में जाएं और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की इस तरह से आप किताब ले आए। तो ये किताब मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से ये किताब हो गई और देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। ये पुस्तक मैं 10 रुपये की लेके आया हूँ, मात्र 10 रुपये की। तो इस तरह से आप जो है पुस्तक ले आएंगे। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो ये वीडियो में बना रहा हूँ, आप अपने फ़ोन में इसको चालू करके आप सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने व्रत की कथा सुनने के लिए सारा सिस्टम ये जोड़ दिया है। व्रत कथा अब मैं आरंभ करने जा रहा हूं, तो आप जो है सुनेंगे। तो सत्यनारायण भगवान की कथा। सबसे पहले आप जो है कथा बोलने के लिए सबसे पहले श्री गणेश का नाम लेंगे। हे गौरी नंदन, हे उमा पार्वती के पुत्र, सबसे पहले श्री गणेश महाराज आपकी आराधना है। श्री गणेश महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत स्वीकार करना, और हम ऐसी आपसे प्रार्थना और मनोकामना के लिए आपसे मांगते हैं। ठीक है जी। तो अब आप जो है बोलेंगे जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, जय स्वामी कार्तिकेय, जय नंदी महाराज, जय भगवान शिव की जय, माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर ही लक्ष्मी नारायण है और लक्ष्मी नारायणी ब्रह्मा माँ सरस्वती देवी है। ठीक है। तो अब मैं आपको कथा बोलने जा रहा हूं, तो आप जो है कथा सुनेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, पहला अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नेमी शारनाय में किसी समय एकत्रित हुए आर्यवर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूर्य से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विद्वान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्यों के कल्याण हेतु उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों के पुण्य का लाभ हो तथा उनके जीवन की मंगल कामना पूरी हो सके। तब श्री सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो कथा की थी आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्म ऋषि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रम करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथ हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान, अपनी मंगल कामनाओं को पूरी करने वाले हैं, भक्तों की मंगल कामना को पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताएं। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अब अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वो सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, आप
अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निरंतर नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री चैतन्य भगवान के व्रत कथा करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एक मात्र उपाय है। तब नारद जी ने व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री सत्यनारायण भगवान बोले, मनसा वासना कर्मना शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, मैंने शुरू में दिखाया मूर्तियाँ और इस तरह से रखी तस्वीरें, तो उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा सामान जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी आपकी जेब है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, उसी हिसाब से चलें। आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप तुलसी माता में इस तरह से रखकर कथा करें, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा आपका। जल ले लें, तिल, ये सफ़ेद चावल जो है अक्षत, इसे ले लें, हल्दी ले लें, जो टीका लगाएं और अपना जो है करें। ये नहीं कि आपको कोई धन संपत्ति से जोड़ना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। तो ये पहला अध्याय आपका हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा अध्याय, तो आप कृपा पूर्वक ध्यान पूर्वक इसे सुने। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, जब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मणों के देवों की प्रिय काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उनके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हो? धन ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सभी मंगल कामना पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा भी होगी। ब्राह्मण को व्रत की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण